Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss a remedy for the day, and the reference book for today is Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory. आज की रेमेडी का नाम है स्पार्टियम स्कोपेरियम या फिर सिस्टाइसिस स्कोपेरियस. इसको सेरोथ प्लांट से बनाया जाता है या कह लीजिए ब्रूम प्लांट से बनाया जाता है. इसका जो एल्कलॉइड है वो स्पार्टीन सल्फेट है. तो स्पार्टीन सल्फेट बेसिकली क्या करता है? इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट, slows it and reduces the blood pressure. It continues the good effects of veratrum and digitalis without any of the undesirable effects of either. ऐसा हिंडेल ने कहा था इसके बारे में. स्पार्टीन सल्फेट जो कि अल्कलॉइड है ब्रूम का, लोअर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स इन द प्रूवर्स, यानी जिनमें ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है उनको ठीक भी कर सकता है. स्फिग्मोग्राम्स में ऑल्सो शो अ कंडीशन ऑफ lowered blood pressure. It depresses the heart by its poisonous action on the myocardium and by stimulating action on the vagus. उसके बाद ये अकाउंट करता है for the lowered blood pressure and reduced pulse rate. It weakens the cardiac contraction. ऐसा बोरिक का कहना है. जो टोटल अमाउंट है यूरिन का वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ड्रग है इसका देयरफॉर डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड ये ड्रॉप्सी में यूज़फुल होता है. एल्ब्यूमिन यूरिया में, यानी एल्ब्यूमिन जब प्रेजेंट है यूरिया में तब काम हो सकता है. चेन स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन, यानी बहुत ज़्यादा एक ब्रीदिंग पैटर्न बन जाएगा जिसमें जो कैरेक्टराइज होगा ऑल्टरनेटिंग एंड शैलो ब्रीदिंग सेपरेटेड बाय पॉजेस ऑफन एसोसिएटेड विद कार्डियक डिजीज. इरेगुलर हार्ट होगा फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा एंड वेरियस इन्फेक्शंस. हाइपोटेंशन के केस में पैलिएटिवली यूज़ किया गया है इसको फिजियोलॉजिकल डोजेज में टू कॉम्बैट आर्टीरियल हाइपरटेंशन, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. और फिर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हाइपोडर्मिकली. कैसे? 1/10 to 1/14 ग्रेन इन सस्टेनिंग द हार्ट आफ्टर स्टॉपिंग हैबिट ऑफ मॉर्फिया. सेरोथ जो है इंडिकेटेड होता है व्हेन प्राइमरली द मसल्स ऑफ हार्ट एंड स्पेशली द नर्वस अपैरेटस इज अफेक्टेड. रैपिडली एक्ट करता है और इसका एक्शन जो है 3 to 4 days लास्ट करता है, यानी 4 days के बाद आप रिपीट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंट रेपिटेशन हो सकता है इस रेमेडी में. डज नॉट डिस्टर्ब डाइजेशन. नेफ्राइटिस के केस में इसको यूज़ किया जा सकता है. स्टमक में ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ गैस होता है इन द जीआई कैनाल विद मेंटल डिप्रेशन. उसके बाद यूरिनरी में बर्निंग अलोंग द यूरिनरी ट्रैक्ट और इन प्यूडेंडम, यानी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन स्पेशली ऑफ अ वुमेन. प्यूडेंडम का मतलब होता है प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा. हार्ट में टोबैको हार्ट है, यानी बैड इफेक्ट्स ऑफ टोबैको होंगे. एंजाइना पेक्टोरस, चेस्ट पेन के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद इरेगुलर एक्शन रहेगा. डिस्टर्ब्ड रिदम ड्यू टू गैस है इसमें, और गैस की वजह से हार्ट भी इफेक्ट हो रहा है एक्सेट्रा. फीबल एंड नर्वस हिस्टेरिकल पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं. मायोकार्डियल डिजेनरेशन, फेलिंग कंपैशन, यानी बेसिकली जो मसल्स हैं कंडीशन है जिसमें हार्ट मसल टिश्यू जो है डिटीरिएट हो जाता है, विच कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड. चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फेटीग, इरेगुलर हार्ट बीट, स्वेलिंग इन लेग्स एंड एंकल्स, डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस, फेंटनेस, डिफिकल्टी एक्सरसाइजिंग, ये इसमें देखा गया है. उसके बाद हाइपोटेंशन के केस में फिर सेरोथ इन 2 gram डोजेस फॉर वाटर लॉक्ड केसेस के नॉट लाई डाउन. वाटर लॉक्ड केसेस मतलब जहाँ पे पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, हार्ट की जो लिटरल इसका मीनिंग हुआ हार्ट जो है वाटर से फिल्ड है, लेकिन एक्चुअल में पेरिकार्डियल एफ्यूजन है विच अकर्स व्हेन टू मच फ्लूइड बिल्ड्स अप इन द सैक अराउंड द हार्ट एंड पंपिंग जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है हार्ट के लिए. ये देखने को मिलता है. इधर जो ऐसे केस में अगर इस रेमेडी को देंगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट प्रोड्यूस करेगा. स्पेसिफिक एक्शन है ऑन द किडनीज इनेबलिंग देम टू एलिमिनेट एंड रिलीव द कार्डियक डिस्ट्रेस, यानी किडनीज की वजह से कोई कार्डियक डिस्ट्रेस हो रही है तो उसमें दे सकते हैं. डोज होम्योपैथिकली 1st to 3rd ट्राइचुरेशन यूज़ करते हैं. नॉन होम्योपैथिक यूज़ जो है इसका पैलिएटिव एज अबव, यानी पहले जो डिस्क्राइब किया हुआ है. 1 to 2 grains TID दे सकते हैं बाय माउथ. एक्सर्ट्स अ डेफिनेट एक्शन अपॉन द किडनीज दैट विल इनेबल देम टू रिलीव द डिस्ट्रेस ऑफ द हार्ट. It is a safe drug and prompt in its action. Hypodermically, not less than 1/4 of a grain. Doses as high as 2 grains by mouth 3 times a day is safe. हिंसडेल का ये कहना है इस रेमेडी के बारे में. So that's it as it is given in Boric. लेकिन कोई भी रेमेडी सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करनी है और बिना पूरी पेशेंट पिक्चर मैच किए कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है. ऊपर से
ये थोड़ी सीरियस वाली रेमेडी है, तो प्लीज़ इसको तो बिल्कुल ही मिसयूज़ मत कीजिएगा. So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. And do not forget to hit the bell icon. मुझसे कंसल्ट करने के लिए I'll provide the email address below. Do consult. Thank you so much.